हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैथन। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। लास्ट जैसे मैं बात किया था गवर्नर की, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल भी, है ना। आईएएस मैथन में बिल्कुल टाइम वेस्ट होता नहीं है, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो लास्ट जैसे मैं गवर्नर देखा था। गवर्नर बेसिकली क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, डीजीओर एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर इज एक्चुअली द रियल एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, राइट। तो यानी कि अगर गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो चीफ मिनिस्टर बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, याद रखना। तो पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर जो स्टेट लेवल पर रहती है, वो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ना सेंट्रल, वैसे रहती है चीफ मिनिस्टर की। आर्टिकल 164 के अंदर मेंशन है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। ये हमने लास्ट में देखा था, इसकी सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है ना। तो गवर्नर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं होती है, तो गवर्नर अपने जो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है उसको रखते हैं, पर्सनल डिस्क्रिप्शन को लाते हैं आगे, और उनका फिर अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। फिर उनसे कहा जाता है कि अब जो है आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर के आओ हाउस में। अगर पास होता है, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं बताया गया कि बेसिकली कि चीफ मिनिस्टर बनने के पहले आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राष्ट्र की आपको सीएम बनने के पहले अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, इट्स टोटली रॉन्ग, बेकार स्टेटमेंट है, नहीं ज़रूरत है ना। बाद में आपको 1 महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर के आना पड़ेगा राज्य की असेंबली में। और वही सब बातें मैंने कहा ना, जैसा कि हमारे केंद्र में होता है, यहाँ पर भी 6 महीने के लिए जो है आपको मिनिस्टर बना सकते हैं, सीएम बना सकते हैं, अगर आप मेंबर है भी नहीं तो, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर कोई से भी हाउस से हो सकते हैं, दोनों हाउसेस में से, है ना। यूजुअली तो लोअर हाउस से होते हैं, बट कभी कभी अपर हाउस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बंसी लाल थे बेसिकली, वो हरियाणा के सीएम बने थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। अब ओथ बेसिकली किसके द्वारा ली जाती है, तो गवर्नर के द्वारा ली जाती है डेफिनेटली, है ना। दूसरी बात, गवर्नर के प्लेजर पे काम करते ही हैं जब तक उनका प्लेजर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी भी हटा दें, है ना, ऐसा भी नहीं होता। जब तक मेजोरिटी है, जब तक एंजॉय करते ही हैं, राइट। सैलरी अलाउंसेस जो है चीफ मिनिस्टर के, वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें। पावर्स एंड फंक्शन देख लो चीफ मिनिस्टर की। तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में किस तरीके से पावर है, तो अपने जो गवर्नर बेसिकली इनको अपॉइंट करने के बाद वही बताते हैं कि इनको कौन सा मिनिस्टर बनाना है। बेसिकली जो रिकमेंडेशन सीएम देता है वही चुनता है, ठीक है। अलोकेट करते हैं, यही रिशफल करते हैं पोर्टफोलियोज़ को। उसके अलावा ये किसी भी मिनिस्टर से कह सकते हैं कि भाई रिज़ाइन कर दो, एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि इसको डिसमिस कर दो, ठीक है। ये सब चीज़ें अब ये मोस्टली मतलब सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं उनको हेड करते हैं, राइट। यही गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते, कंट्रोल करते, कोऑर्डिनेट करते हैं सारी एक्टिविटीज सारे मिनिस्टर्स की, ये सब चीज़ें। तो सुपरमैन। चलो मुझे बताओ आप, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके राज्य में कौन गवर्नर है और कौन सीएम है, ठीक है। तो सब अपने राज्य के सीएम और गवर्नर्स के नाम लिखेंगे नीचे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, आपको सब स्टेट्स के मोस्टली जो है वो याद हो जाएंगे। अब गवर्नर के रिलेशन में किस तरीके से पावर्स इनकी, तो मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनते हैं बिल्कुल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हमारे गवर्नर, उसके बीच में, ठीक है। तो सारे डिसीजंस होते हैं इन्हीं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर से, कहा तो ऐसे जाता है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि आपने पीएम पढ़ा था ना, वो सब बातें इसके अंदर सेम की सेम कॉपी पेस्ट करनी है। अगर गवर्नर कोई भी बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अफेयर्स ऑफ द स्टेट से रिलेटेड बुलाता है, तो उनको जाना पड़ता है ना। और प्रपोजल्स जो भी चीज़ें हैं वो सब उनको दिखानी पड़ती है सब। यही बेसिकली एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि अपॉइंट करना है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को, जैसे कि एडवोकेट जनरल हुए, चेयरमैन हुए स्टेट पीसीएस के, ये सब यही करते हैं उनको, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सब, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में क्या किस तरीके से इनके पास पावर है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन, कब बुलाना है, कब हटाना है ना। और यही रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन कब करना है, और यही अनाउंस करवाते हैं बेसिकली द गवर्नमेंट, करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओथ एंड पावर जो है
अदर पावर, सॉरी ऑथ्स नहीं है, अदर पावर्स। अदर पावर कैसे हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बेसिकली उनके कुछ एडिशनल रोल्स होते हैं, जैसे कि वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, है ना। ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न जोनल काउंसिल, जो कि बाय रोटेशन के थ्रू उनको चेयरमैनशिप मिलती है, वाइस चेयरमैनशिप मिलती है ना। एंड 1 साल के लिए मिलती है एक बार में, सिंपल चीज़, ये आपने पढ़ा होगा। एंड इज़ अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, है ना, जिसको हेड कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। यस। उसके अलावा चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के। एंड क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे ड्यूरिंग इमरजेंसीज। उसके अलावा एज अ लीडर ऑफ स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम द रिगार्डिंग द प्रॉब्लम एंड सो ऑन। वही मासी लीडर जो होते हैं वो यही सब रहते हैं, यानी कि चेहरा रहता है ये गवर्नमेंट का। एंड ही इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जब भी बात आती है रिलेशनशिप किस तरीके से है गवर्नर्स के साथ, तो 2 आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 163 एंड 164। मैंने बता दिया, वो अपॉइंटमेंट, एक्सरसाइज पावर्स और ये सब वही चीज़ें है ना। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लेजर पे काम करते हैं, ये सब वही चीज़ें है ना, सिंपल। तो ये हो गए आपके चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब सीएम हमने पढ़ा, तो सीएम बेसिकली किनको लीड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना। तो ये रियल एग्जीक्यूटिव होती है, असली टीम होती है जो काम करती है स्टेट के लिए, है ना। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये चेयर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया था अभी हाल थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 163 एंड 164, उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस देंगे किसको, गवर्नर को, है ना। और अदर प्रोविजंस हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, गवर्नर के द्वारा। अदर मिनिस्टर को भी रिकमेंड करते हैं चीफ मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, है ना। ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, देखो ये वाला पॉइंट, कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इंक्लूडिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात आप याद रखना। लेकिन मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए, मिनिमम तो 12 होंगे ही होंगे, है ना। तो ये बेसिकली प्रोविज़न ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में। अगर कोई पर्सन, कोई मेंबर, बेसिकली अगर कोई भी पर्सन हाउस का डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, तो वो अपॉइंटमेंट, वो बेसिकली मेंबर, वो मिनिस्टर भी नहीं रहता, फिर मिनिस्टर पद से भी हटा दिया जाता है उनको। आर्टिकल 166 में यही मेंशन है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सब ये इन्हीं के थ्रू किए जाते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है, बेसिकली चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि कम्युनिकेट करे गवर्नर से। अभी हमने सब देखा ही है, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी रहती है, लेड करनी रहती है इन द टेबल ऑफ द गवर्नर, है ना। पूरी ट्रांसपेरेंसी का काम यहाँ पे। और गवर्नर, अगर गवर्नर चाहे तो कोई भी कंसिडरेशन ले सकता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई भी मैटर पे, कोई भी डिसीजन जो उन्होंने लिया हो, किस तरीके से, क्या मोटिव है, पर्पस है, वो सभी सब देख सकते हैं। आर्टिकल 177 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउसेस, बेसिकली हाउस के अंदर क्या राइट्स रहते हैं मिनिस्टर के, तो किसी भी हाउस में जाकर के बोल सकते हैं, है ना। उसके अलावा लेकिन वोट उसी हाउस में करेंगे जिसके वो मेंबर हैं, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सुन लो, इसका छोटा सा बता देता हूँ मैं, नेचर एंड एडवाइस बता मिनिस्टर, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में, है ना। कि किस बेसिस पे ये सब किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं बचा है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग ऐसी है जिसका जुडिशरी रिव्यू कर सकते हैं, मतलब जुडिशरी कर सकती है। अच्छा, मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है, मिनिस्टर्स को भी ओथ गवर्नर ही दिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, ये आता ही क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आर्टिकल 164 में क्लियरली मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को। एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कोई भी मिनिस्टर ऑफिस जो होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल सिंपल सी बात हमने देखी है इसको। इसका मतलब होता है गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है एट एनी टाइम, मतलब व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो सीएम की रिकमेंडेशन से भी करता है, और राइट, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मिनिस्टर की, यानी कि अगर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट कि कोई ऑर्डर अगर गवर्नर ने निकाला फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी
काउंटर साइन बाय मिनिस्टर, है ना, तो उस पर केस कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब कोर्ट्स को भी बेसिकली दूर रखा गया है इससे कि किसी भी एडवाइस का नेचर अगर मिनिस्टर ने गवर्नर को दिए तो उसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता। सेम अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो जैसे कि हमारा यूनियन में होता था, स्टेट में भी वैसे होता है। 3 कैटेगरीज में मिनिस्टर्स को लाते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड थर्ड होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये समझा जाता है मैंने, देखना इसको। अब कैबिनेट किस तरीके से काम कर सकती है ये मैंने आपको बता दिया। सारा इंपॉर्टेंट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। कैबिनेट कमिटीज़ होती है, उनमें चीफ मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द कमिटीज़ को हेड करते हैं, है ना। तो 2 तरह की होती है, स्टैंडिंग होती है, एडॉक होती है। एडॉक खत्म हो जाती है किसी भी पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है, स्टैंडिंग हमेशा रहती है, राइट। ये सब मैंने आपको बता दिया था जब हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट, यस। फिर जब कैबिनेट कमिटीज़ में से जब भी डिसीजंस कोई निकल के आते हैं, पर्पस निकल के आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, तो उसको कैबिनेट जो है फिर से रिव्यू करती है, फिर उसके बाद ही उसको अप्लाई होता है बेसिकली, तभी उनको गजट में लाके गजट पे छापते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि जो मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज़ है ना, वो सेंटर में ही वर्ड यूज़ होते हैं। स्टेट में ऐसा नहीं होता है। स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड होती है डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। लेकिन आजकल तो सब कुछ बेसिकली फैंसी, और हम कहते हैं कि जो मास साइकोलॉजी है उसमें इम्पैक्ट डालने के लिए मिनिस्ट्रीज़ भी एक बोल देते हैं मोस्टली, अगर इन जनरल टर्म देखें तो, है ना, बोला भी जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।